आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के खजराना क्षेत्र अंतर्गत शराफत नगर, सुहाना पार्क कॉलोनी और खान कंपाउंड के सैकड़ों रहवासी इन दिनों अपने ही घर तक पहुंचने के रास्ते के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्षेत्र में स्थित एक 20 फीट चौड़ा और लगभग 80 फीट लंबा सार्वजनिक मार्ग, जो वर्षों से इन कॉलोनियों के रहवासियों का एकमात्र प्रवेश और निकास मार्ग है, उसे इस्लामिया करीमिया सोसाइटी द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से अवरुद्ध कर दिया गया है। इस गंभीर समस्या को लेकर मंगलवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पीड़ित रहवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वे पिछले 40 से 50 वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और ये रास्ता शुरू से ही सार्वजनिक उपयोग में रहा है। बाद में यहाँ एक स्कूल का निर्माण हुआ, लेकिन रास्ता पहले से मौजूद था। अब सोसाइटी द्वारा इस मार्ग पर दीवार खड़ी कर निर्माण सामग्री रख दी गई है, जिससे न केवल आम रहवासियों बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सकरा हो चुके रास्ते से अब कचरा वाहन तक नहीं निकल पा रहा, जिसके कारण क्षेत्र में कचरा जमा हो रहा है, गंदगी फैल रही है और बदबू व सड़ांध से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पीड़ित रहवासियों ने बताया कि उन्होंने इस अवैध निर्माण का विरोध किया और पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। मजबूर होकर उन्हें कलेक्ट्रेट का रुख करना पड़ा, जहां पर कलेक्टर ने उनकी बात सुनी और संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। रहवासियों की स्पष्ट मांग है कि सार्वजनिक मार्ग पर रखी गई निर्माण सामग्री को तुरंत हटाया जाए और रास्ते को पूर्व की तरह पूरी तरह साफ और चालू किया जाए, ताकि सामान्य जनजीवन बहाल हो सके। इस पूरे मामले में क्षेत्रीय पार्षद रुबीना इकबाल खान पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने कई बार पार्षद से संपर्क किया, लेकिन उनकी पीड़ा पर कोई सुनवाई नहीं हुई। रहवासियों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि सोसाइटी पक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आम नागरिकों की समस्या अनदेखी का शिकार हो रही है। सैकड़ों लोग आज भी अपने ही मोहल्ले में आने जाने की बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि यह सिर्फ रास्ते का मामला नहीं, बल्कि उनके सम्मान, सुरक्षा और दैनिक जीवन से जुड़ा सवाल है। बच्चों का स्कूल जाना, बुजुर्गों का बाहर निकलना, एम्बुलेंस या आपातकालीन सेवाओं का पहुंचना, सब कुछ उस रास्ते पर निर्भर है। अब उम्मीद की नजरें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे और वर्षों से उपयोग में रहे सार्वजनिक मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराकर रहवासियों को राहत दिलाए। चलिए भैया, आप कलेक्टर कार्यालय आए थे, क्या मांगे लेकर आए और लेकर आपने विरोध प्रदर्शन किया आज? हम खजराना से शराफत नगर रहवासी संघ के लोग आए हैं सर। हमारी एक कॉलोनी है, पिछले 70 सालों से वो कॉलोनी है, उसमें वो रास्ता है जिसे 35-40 साल से हम कॉलोनी के रास्ता से इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ से आते जाते हैं सर। वहाँ इस्लामिया करीमिया नाम की एक सोसाइटी जाके उसने जमीन खरीद ली, आगे वाली जमीन, और वहाँ पर जो हमारा 35 साल पुराना रास्ता था उसको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से एकमात्र हमारी लाइफ लाइन है सर, वो हमारी जिंदगी है वो रास्ता। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, उस रास्ते से हम निकल के जाते हैं। 3 दिन पहले उन्होंने जो है वो रास्ता बंद करके दीवार उठा दी है। हमारे 3 दिन से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, कचरे की गाड़ियां 3 दिन से नहीं आ सकी रास्ता बंद होने की वजह से। एकमात्र रास्ता पानी पीने का, पानी इस्तेमाल करने का हमारे यहाँ नगर निगम की लाइन नहीं है, नर्मदा की टैंकरों से पानी की आपूर्ति होती है। 3 दिन से कॉलोनी में पानी खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी हमारे पास पानी नहीं रहने के लिए। हमारा निकलना, ड्यूटी जाना, हर चीज बर्बाद हो चुके हैं। हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है सब वो बर्बाद कर दिया उन्होंने, हमारे को कैद होके रह गए। लाइट से हमारी जो नगर निगम की उसकी गाड़ी जो है, पानी की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, वो अंदर आ नहीं सकती। अगर आगजनी हो गई तो अब सैकड़ों लोगों की मौत एक ही दिन में हो सकती है, क्योंकि वो आएगी नहीं गाड़ियाँ। एम्बुलेंस नहीं आ सकती है सर वहाँ पर, और जो है कचरे की गाड़ी नहीं आ सकती, पानी की गाड़ी नहीं आ सकती किसी। उनकी निजी जमीन है, ये उनकी निजी जमीन थी, जमीन तो खेती की थी, उन्होंने खरीद ली वाली जमीन। उनका प्रॉब्लम है, उन्होंने खरीद ली। उनको मालूम होना चाहिए ये 35 साल से ये रास्ता है, तो खरीदते टाइम उनको ये बोलना था कि भाई ये रास्ता निकल रहा था, हम कैसे खरीद ले। वो रास्ते वाली जमीन खरीद के उन्होंने जगह दीवार उठा दी। हमारा कोई दूसरा रास्ता नहीं सर, कोई रास्ता नहीं, एकमात्र रास्ता है। क्षेत्रीय पार्षद से आपकी बात हुई है? कौन है क्षेत्रीय पार्षद? हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद हमारे से उनसे संपर्क नहीं हो सका है। हमारा रुबीना इकबाल खान हमारे हैं, वो हम उनसे मुलाकात नहीं हो सकी सर, हमारे उनके बारे में जानकारी नहीं है हमारे। हम शराफत नगर के रहवासी हैं। हमको 3 दिन से हमारे स्कूल बस नहीं आ पाई, हमारे बच्चों की। उन लोग स्कूल कैसे जा पाएंगे? उनके एग्जाम है, उनके प्री बोर्ड एग्जाम है, ना ही पुलिस आने का रास्ता है, ना ही हमारे घर में कभी आग लग गई है, कॉलोनी में आग लग चुकी है तो फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकता, आग बुझाने के लिए भी नहीं आ सकती है।
ना ही हमारे वहाँ बस आ सकती है, ना ही हमारे वहाँ पानी के टैंकर आ सकते हैं, ना हमारे नेता है रुबीना पार्षद हमारी नेता है, मगर हमारी सुनवाई नहीं कर रही है वो। इसलिए आप हमारे लिए रास्ते के लिए हमारा रास्ता इस्लामिया करीम वालों ने बंद कर रखा है और उनकी ट्रस्ट की जमीन है और वो कोई से भी देश में कोई से भी स्कूल होते हैं मगर वो रास्ता नहीं बंद करते हैं, आम जनता को परेशान नहीं करते, मगर उन्होंने आम जनता को परेशान कर रखा है। ग्रीनविल स्कूल है अंसार पटेल की, वो तक नहीं बोल रहे हमारे। वहाँ पर 3000 परिवार रहते हैं, 3000 लोग वहाँ पर घर हैं सबके और रहवासी सारे लोग रहे हैं। हमारे पास झोपड़ा है, ये हम कहाँ जाएंगे बताओ आप। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।